आज से देश भर में रिलायंस की 4G सर्विस शुरू हो रही है और इसका मकसद देश की 125 करोड़ आबादी को एक सूत्र में बांधना है। जियो के जरिए शुरुआत में 31 दिसंबर तक सभी उपभोक्ता कॉल और इंटरनेट सेवा का मुफ्त में लाभ भी उठा सकते हैं। इसके बाद कॉल की सुविधा जीवन भर के लिए मुफ्त रहेगी और ग्राहकों को सिर्फ डेटा सेवा के इस्तेमाल के लिए ही शुल्क देना होगा। आज गणेश चतुर्थी है और गणेश चतुर्थी वैसे तो पूरे देश में बड़े धूमधाम से मनाई जाती है, लेकिन महाराष्ट्र में इस त्योहार का एक अलग ही रंग देखने को मिलता है। मान्यता है कि गणेश चतुर्थी के 10 दिनों के दौरान गणेश जी की पूजा की जाए तो विघ्नहर्ता भक्तों पर समृद्धि और सुखों की बारिश करते हैं। आज से अगले 10 दिनों तक देश भर में गणेश उत्सव की धूम रहेगी। हैदराबाद में इस बार इको फ्रेंडली गणेश मूर्तियां बनाई गई हैं ताकि पर्यावरण को कोई नुकसान न हो। देश के सबसे अमीर गणपति में शुमार मुंबई के जीएसबी किंग सर्कल मंडल के बप्पा का 300 करोड़ रुपए का बीमा कराया गया है। बीजेपी से निष्कासित नेता दयाशंकर सिंह ने एक बार फिर मायावती के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की। बता दें कि दयाशंकर ने पिछली बार मायावती के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसके चलते उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के श्रीनगर दौरे का आज दूसरा दिन है। प्रतिनिधिमंडल ने सियासी दलों से बातचीत की है। बातचीत में अलगाववादियों को भी शामिल करने की कोशिश लगातार की जा रही है, हालांकि अलगाववादियों ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया है। राजनाथ सिंह की अगुवाई में पहुंचे सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में 20 से ज्यादा सियासी दलों के 28 नेता शामिल हैं। इस बीच हिजबुल मुजाहिदीन के प्रमुख आतंकी सैयद सलाउद्दीन ने कश्मीर घाटी को भारतीय सैनिकों की कब्रगाह बनाने की गीदड़ भभकी दी। सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के खिलाफ कई जगहों पर उग्र प्रदर्शन भी देखने को मिला। शोपियां में प्रदर्शनकारियों ने प्रशासनिक भवन को फूंक दिया। सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के खिलाफ अनंतनाग में भी प्रदर्शन देखने को मिला। यहां पर सीआरपीएफ से हुई झड़प में 6 लोग घायल हो गए। बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने महबूबा मुफ्ती पर निशाना साधा है। IBN7 से बातचीत में स्वामी ने कहा कि महबूबा के आतंकी संगठनों से संबंध हैं। सुब्रमण्यम स्वामी ने जम्मू कश्मीर में PDP से गठबंधन जोड़ने की मांग की है। सेक्स सीडी कांड में गिरफ्तार दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री संदीप कुमार को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। रविवार को दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने संदीप कुमार को 1 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया था। इससे पहले पुलिस संदीप को लेकर सुल्तानपुरी के उस घर तक पहुंची जहां पहले संदीप रहता था। करीब 20 मिनट तक पुलिस ने घर की तलाशी ली। वहीं संदीप कुमार की पत्नी अपने पति को बेकसूर बताते हुए उनके खिलाफ राजनीतिक साजिश का आरोप लगा रही हैं। कांग्रेस नेता अजय माकन राजघाट पर सुबह 9 बजे कार्यकर्ताओं के साथ मौन व्रत रखेंगे। माकन का विरोध आम आदमी पार्टी के नेता आशुतोष के ब्लॉक में गांधी और नेहरू पुल की टिप्पणी को लेकर है। दिल्ली के परिवहन मंत्री गोपाल राय ने आशुतोष के बयान से पल्ला झाड़ते हुए कहा है कि गांधी नेहरू को लेकर आशुतोष का बयान उनका निजी बयान है। गोपाल राय ने भी ये कहा कि पार्टी गलत काम करने वालों को बर्दाश्त नहीं करेगी, इसलिए संदीप कुमार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। जजों की नियुक्ति को लेकर एक बार फिर घमासान शुरू हो गया है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के सदस्य जस्टिस जे चलामेश्वर ने ही इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जस्टिस चलामेश्वर का कहना है कि जजों की नियुक्ति को पारदर्शी बनाने की जरूरत है, लेकिन न्यायपालिका से जुड़े लोग इस पर बटे हुए हैं। पूर्व जस्टिस काटजू भी मानते हैं कि कॉलेजियम सिस्टम सड़ चुका है और इसे बदलने की जरूरत है। मदर टेरेसा को वेटिकन सिटी में औपचारिक तौर पर संत की उपाधि से नवाजा गया। मदर टेरेसा को संत की उपाधि दिए जाने से पूरे भारत में जश्न का माहौल है। इस मौके पर भारत से विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के नेतृत्व में केंद्र सरकार का एक प्रतिनिधिमंडल वेटिकन सिटी में मौजूद था। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और दिल्ली के CM केजरीवाल भी वेटिकन में मौजूद रहे। इटली से ही दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने ऐलान किया कि पंजाब चुनाव की बागडोर वो खुद अपने हाथों में ले रहे हैं। इटली में केजरीवाल ने पंजाबी समुदाय के साथ मुलाकात के दौरान ये संदेश जारी किया। G20 सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए चीन गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान PM ने चीनी राष्ट्रपति के सामने आतंकवाद का मुद्दा उठाया। PM ने कहा कि आतंकवाद के मामले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। इसके बाद PM मोदी G20 देशों के राष्ट्राध्यक्षों की ग्रुप फोटोग्राफी में भी शामिल हुए। PM मोदी अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा से भी मिले। G20 बैठक में PM मोदी ने ब्रिक्स नेताओं को संबोधित किया और PM ने कहा कि ब्रिक्स के रूप में हम अंतर्राष्ट्रीय बातचीत में एक प्रभावशाली आवाज हैं। PM ने ब्रिक्स देशों की गोवा में होने वाली 8वें शिखर सम्मेलन के लिए ब्रिक्स नेताओं को न्योता भी दिया। आप विधायक देवेंद्र सहरावत ने केजरीवाल को लिखी चिट्ठी लिखकर संजय सिंह, दुर्गेश पाठक, दिलीप पांडे के आचरण पर सवाल उठाए हैं। सहरावत ने लिखा है कि पंजाब में टिकट बांटने के नाम पर महिलाओं का शोषण हो रहा है। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने कहा कि यूपी विधानसभा चुनाव लड़ने के बारे में पार्टी ने अभी अंतिम निर्णय नहीं लिया।
संजय सिंह ने कहा कि जिन राज्यों में संगठनात्मक स्थिति मजबूत है वहां पर चुनाव लड़े जाएंगे। शिक्षक दिवस के मौके पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी आज प्रेसिडेंट एस्टेट में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सर्वोदय विद्यालय के छात्रों से संवाद करेंगे। प्रणब दा की क्लास में 11वीं और 12वीं के करीब 80 छात्र भाग लेंगे। संघ नेता इंद्रेश कुमार ने मुलायम के कार सेवकों से जुड़े बयान पर हमला बोलते हुए उन्हें हत्यारा तक कहा और मुलायम को जेल में डालने की मांग की। यूपी के डीजीपी जावेद अहमद ने खुद पर किया इलेक्ट्रॉनिक गन का ट्रायल और भीड़ को काबू करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। चंदौली में कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि जब से मोदी जी आए हैं देश में कहीं बाढ़ तो कहीं सूखा पड़ता नजर आ रहा है। प्रमोद तिवारी ने कहा कि मोदी जी नेपाल जाते हैं तो वहां भूकंप आ जाता है, अमेरिका जाते हैं तो वहां पर तूफान आ जाता है। केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने मुजफ्फरपुर में कहा कि किसानों की आत्महत्या दुर्भाग्यपूर्ण है और ऐसी घटनाएं राज्य सरकार की कमजोरी से होती हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने मुजफ्फरपुर में खुदकुशी की कोशिश करने वाले किसान के परिजनों से भी मुलाकात की। राजमहल पैलेस विवाद पर वसुंधरा राजे और राजमाता पद्मिनी देवी में बातचीत के बाद अब समझौता हो गया है। दोनों के बीच हुए समझौते के बाद राजमहल के दरवाजे की सील अब खोल दी गई है। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। हुड्डा सरकार के वक्त सीएम निवास पर तैनात डीएसपी देशबंधु ने जमीन आवंटन घोटाले में गवाह बनने की पेशकश की है। डीएसपी देशबंधु ने इसके लिए सीबीआई को पत्र लिखा है। देशबंधु ने जमीन से जुड़े कई मामलों में गड़बड़ी का दावा किया है। यूपी बीजेपी अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य ने मायावती की रैली को असफल बताया। उन्होंने कहा कि मायावती अपने भतीजे से सवाल करते नहीं दिखी। भिलवाड़ा के रघुनाथपुरा में के पास में नाले में बही गर्भवती महिला का शव मिला है। महिला शनिवार को नाले में बह गई थी। प्रतापगढ़ में यात्रियों से भरी एक बस पलट गई जिससे 25 लोग घायल हो गए। घायलों में 5 की हालत गंभीर बनी हुई है और उनका उपचार लगातार जारी है। हरियाणा की जानी मानी डांसर और लोक गायक सपना चौधरी ने आत्महत्या की कोशिश की और गंभीर हालत में सपना को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सोशल मीडिया पर अपने चरित्र को लेकर उड़ाई जा रही अफवाहों से सपना परेशान थी। घटनास्थल से एक सुसाइड नोट भी मिला। 6 पेज के सुसाइड नोट में सपना ने सतपाल तंवर नाम के शख्स को दोषी ठहराया है। ग्रेटर नोएडा में एक लड़की पर अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने परिवार को मौत के घाट उतारने का आरोप लगाया। पुलिस के अनुसार शादी से मना करने पर लड़की अपने परिवार के साथ में कार में बदायूं जाने के लिए निकली। रास्ते में सभी को नींद की दवा खिलाकर कार नहर में गिरा दी। पटियाला के खेड़ी गुजरा में परिवार की मर्जी के बिना प्रेम विवाह करने की कीमत एक लड़की को अपनी जान देकर गंवानी पड़ी। बहन के प्रेम विवाह करने से खफा भाई ने उसे मौत के घाट उतार दिया और वो फरार हो गया। दिल्ली के प्रीत विहार इलाके में 2 करोड़ रुपए की ज्वेलरी की चोरी का मामला सुलझ गया है और चोरी में शामिल पंचर गैंग के सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यूपी के शाहजहांपुर में एनआरआई मर्डर मामले का पर्दाफाश हो गया है। एनआरआई की पत्नी ने ही अपने प्रेमी के साथ मिलकर इस हत्या को अंजाम दिया था। पुलिस ने आरोपी महिला और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। महिला को अपने गुनाह पर जरा भी अफसोस नहीं है। यूपी में चोरों के हौसले आजकल लगातार बुलंद होते नजर आ रहे हैं। आगरा में चोरों ने एक मोबाइल दुकान की छत काटकर लाखों के मोबाइल और नकदी लेकर फरार हो गए। चोरी की ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। आगरा में मोबाइल को लेकर हुए विवाद के बाद दबंग ने दलित व्यक्ति की जमकर पिटाई की। पिटाई के दौरान लोग तमाशा देखते रहे। पीड़ित राकेश की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी सलमान की तलाश शुरू कर दी है। यूपी के गाजियाबाद में मेडिकल कॉलेज में दाखिले के लिए छात्रों की काउंसलिंग में फर्जीवाड़ा सामने आया है। पुलिस ने छापेमारी कर फर्जीवाड़े में शामिल शिक्षकों को हिरासत में ले लिया है। यूपी के मऊ में पीएससी बटालियन के कैंप में हथियारों की सफाई के दौरान एक हैंड ग्रेनेड फट गया। इस हादसे में 3 जवान घायल हो गए जिनमें से एक की हालत गंभीर है। मेरठ में डिफेंस एनक्लेव कॉलोनी में बदमाशों में एक साथ 3 घरों को निशाना बदमाशों ने बनाया और लाखों का माल लेकर फरार हो गए। चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद है। इसके बावजूद पुलिस चोरों को अभी तक नहीं पकड़ पाई है। बिहार के बेतिया में पुलिस ने माओवादियों के 2 एरिया कमांडर्स को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर ये सफलता हासिल की। माओवादियों की पहचान शिवनारायण महतो और मैनेजर ठाकुर के रूप में की गई। मध्य प्रदेश के रीवा में 3 सगी बहनों ने एक साथ पीएचडी की डिग्री हासिल की है। बहनों के इस उपलब्धि को लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी जगह मिली है। हालांकि अभी तक उन्हें कोई सरकारी नौकरी नहीं मिली। मध्य प्रदेश के सागर का रहने वाला अभिषेक अपनी पीठ की हड्डी में हुक फंसाकर 1.25 टन वजनी कार को 27 मीटर तक खींचता है। अभिषेक को उम्मीद है कि उनके इस कारनामे को अब गिनीज बुक में भी जगह मिल सकेगी।
मध्य प्रदेश के छतरपुर में अजगर मिलने से पूरे गांव में सनसनी फैल गई। अजगर ने नील गाय के बच्चे को भी अपना शिकार बनाया, हालांकि बाद में उसे पकड़कर जंगल में छोड़ दिया गया। नवलगढ़ में एक वैन में अचानक से आग लग गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। देवघर के डाबरग्राम स्थित पावर ग्रिड के फीडर संख्या 2 में अचानक से आग लग गई। काफी मशक्कत के बाद जाकर आग पर काबू पाया जा सका। आग कैसे लगी, फिलहाल इसकी जांच की जा रही है। अभिनेता पुलकित सम्राट ने अपनी निजी जिंदगी से जुड़ी खबरों पर नाराजगी जताने के बाद सोशल साइट ट्विटर पर अपना अकाउंट बंद कर दिया है। करण जौहर की मल्टी स्टारर फिल्म है दिल है मुश्किल का नया गाना रिलीज हुआ है और इस फिल्म में रणबीर कपूर, ऐश्वर्या राय, अनुष्का शर्मा और फवाद खान मुख्य भूमिका में हैं। चीन के हुनान प्रांत में स्थित दुनिया का सबसे लंबा और बड़ा कांच का पुल पर्यटकों की भारी भीड़ के कारण अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। तिब्बत की राजधानी ल्हासा में पारंपरिक योगा फेस्टिवल मनाया गया और इस दिन पारंपरिक परिधान में लोग नाचते गाते नजर आए। तुर्की के अंतालिया में एक बड़े जहाज में पानी में डूब जाने की वजह से 2 लोगों की मौत हो गई, तो वहीं 89 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में पहले ड्रोन फेस्टिवल के दौरान ड्रोन रेस का आयोजन किया गया और इस दौरान लगभग सभी तरह के ड्रोन ने रेस में हिस्सा लिया। अफगानिस्तान के दक्षिणी प्रांत कंधार में हाईवे के पास एक दर्दनाक बस हादसे में 38 लोगों की मौत हो गई। हादसे में 28 लोग घायल हो गए हैं। बीसीसीआई और आईसीसी के बीच पैसों को लेकर तनातनी लगातार बनी हुई है और चैंपियन ट्रॉफी के लिए आईसीसी ने इंग्लैंड को 8.59 अरब दिए हैं, तो वहीं T20 वर्ल्ड कप के लिए बीसीसीआई को सिर्फ 3 अरब रुपए दिए गए। क्रिकेटर युवराज सिंह ने मुंबई में अपने एनजीओ यूवीकैन का प्रमोशन किया और जहां पर बॉलीवुड स्टार समेत क्रिकेट और खेल जगत की बड़ी हस्तियां मौजूद रहीं। युवराज सिंह अपने एनजीओ यूवीकैन के जरिए ज्यादा से ज्यादा फंड इकट्ठा करना चाहते हैं जिसमें कैंसर पीड़ित मरीजों की मदद हो सके। रियो ओलंपिक में देश को पहला मेडल दिलाने वाली पहलवान साक्षी मलिक जल्द ही शादी करने वाली है। रोहतक के पहलवान सत्यव्रत साक्षी मलिक के जीवन साथी बनने जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट ने रविवार को पॉल केली स्टेडियम में हुए 5वें अंतर्राष्ट्रीय एकदिवसीय मैच में श्रीलंका को 5 विकेट से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला 4-1 से अपने नाम कर ली। कार्डिफ में खेले गए आखिरी एकदिवसीय मैच में पाकिस्तान ने इंग्लैंड को 4 विकेट से मात दी और सीरीज व्हाइट वॉश को बचा लिया और हार के बावजूद इंग्लैंड ने 5 मैचों की सीरीज पर 4-1 से कब्जा कर लिया।